Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to start aggregates related to national income. Now aggregates means to sum up various elements of national income. Okay, we are going to find out separate aggregates for each element. Now डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम दैट वी हैव स्टडीड. डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है? जितनी भी इनकम फैक्टर इनकम जनरेट की किसने, रेजिडेंट ने की या नॉन रेजिडेंट की, इससे मतलब नहीं है. टेरिटरी मेन जो है बेसिस होता है, तो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर अगर जनरेट हुई है दैट विल बी कंसिडर्ड एज डोमेस्टिक इनकम. नेशनल का मतलब होता है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, चाहे रेजिडेंट ने जनरेट वो चाहे इकोनॉमिक के अंदर जनरेट हुई चाहे इकोनॉमिक के बाहर जनरेट हुई, रेजिडेंट इज स्पेसिफिक थिंग. ठीक, तो ये टेरिटरी बेस्ड होता है, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, और ये रेजिडेंट बेस्ड होता है. ठीक, अच्छा नेक्स्ट थिंग, अगर आपको डोमेस्टिक इनकम को कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल पॉसिबल है. यू कैन कन्वर्ट इट. ओनली द थिंग यू हैव टू डू इज you have to do some addition and subtraction and you can easily convert domestic income to national income and vice versa, national income to domestic income. So that is, we have to do plus NFIA and minus NFIA. Okay, you say NFIA, NFIFA, all the things are correct. Now what is this NFIFA and NFIA? I have told you in the previous video, you can go and watch. नाउ डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है कि कितनी मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई. अब हम यहाँ पे इनकम को कंसिडरेट नहीं करते, ठीक, हम यहाँ प्रोडक्शन को कंसिडरेट करते हैं. और आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया सर्कुलर फ्लो मॉडल के थ्रू कि इनकम इज इक्वल टू प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी के अंदर. जितनी इकोनॉमी में प्रोडक्शन होता है उतनी ही इकोनॉमी में इनकम जनरेशन भी होता है, बिकॉज प्रोड्यूसर्स आर हायरर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन and households are owners of factors of production, so they get factor income and producer they produce the goods and services. तो जो भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो इकोनॉमिक टेरिटरी बेस्ड, अगेन वो टेरिटरी बेस्ड होता है. इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा. कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं. डोंट ट्राई टू मग अप. आई एम अगेन एंड अगेन रिमाइंडिंग यू, यू आर नॉट हियर टू ब्लाइंडली लर्न द थिंग्स, यू आर हियर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. नाउ डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी वही चीज होती है, बस फर्क कितना होता है, वी यूज द वर्ड वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिस्पेक्ट ऑफ फैक्टर इनकम. टोटल फैक्टर इनकम की जगह वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर लिया, जो कि प्रोड्यूस हुआ इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए. रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट के अंदर क्या है, सारी वैल्यू विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी में हो चाहे आउटसाइड हो ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, वो किसने किया हो, प्रोड्यूस करने वाला रेजिडेंट होना चाहिए. मैंने यहाँ लिखा नहीं है, लिख दे रहा हूँ. तो रेजिडेंट होना चाहिए प्रोड्यूस करने वाला विद इन अकाउंटिंग ईयर में, चाहे इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस करे चाहे बाहर प्रोड्यूस करे. अब रेजिडेंट होने का मतलब क्या है? रेजिडेंट यहाँ पे प्रोड्यूसर से है, जो भी प्रोड्यूसर है वो रेजिडेंट हो, ठीक, इंडिया का. ठीक है, चाहे वो कंपनी हो प्रोड्यूसिंग, चाहे वो कोई आदमी हो जो प्रोड्यूस कर रहा है किसी चीज को. ठीक, अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये था कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हम मेजर करेंगे ग्रॉस पे और नेट पे. ग्रॉस वैल्यू का मतलब आपको पता है, ग्रॉस वैल्यू का मतलब होता है एक्चुअल वैल्यू. एक्चुअल वैल्यू मतलब कोई भी डिडक्शंस अभी नहीं हुए हैं. ठीक, और नेट वैल्यू होती है वैल्यू आफ्टर डिडक्शन. इसका मतलब होता है यानी डिडक्शंस कर दिए गए हैं. ठीक है, तो हम अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर करें, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जितना भी इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हुआ उस टोटल प्रोडक्शन की अगर हम ग्रॉस वैल्यू लें, इसका मतलब हम उसकी एक्चुअल वैल्यू ले रहे हैं. ठीक, तो उसको हम कहेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. दैट मीन्स इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज. जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी के अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, चाहे वो रेजिडेंट कर रहा हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट, अगेन द सेम थिंग्स कम, inclusive of depreciation. See the word is written here, it is should be inclusive of depreciation. जितना भी प्रोडक्शन की वैल्यू होगी उसके अंदर डिप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूडेड है, क्योंकि वो ग्रॉस कॉन्सेप्ट पे मेजर की जा रही है. कोई डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, वही चीज मैंने फिर से लिख दी है, बस एक वर्ड चेंज कर दिया. बिकॉज ग्रॉस है तो ग्रॉस में आप जानते हैं डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी एडेड, सो आई हैव रिटन इंक्लूसिव. वही अगर नेट की बात करेंगे तो वो एक्सक्लूसिव हो जाएगा. अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रॉस को नेट में चेंज किया जा सकता है, सिंपल, यू हैव स्टडीड दिस इन द प्रीवियस वीडियो, यस इट कैन बी. और नेट को ग्रॉस में चेंज किया जा सकता है, यस दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल. वेरी सिंपल, द ओनली थिंग इज यू हैव टू डू प्लस डेप्रिसिएशन एंड माइनस डेप्रिसिएशन, दैट यू नो इट. ओके, अब प्लस डेप्रिसिएशन कब करेंगे और माइनस डेप्रिसिएशन कब करेंगे? जब आप ग्रॉस से नेट पे आएंगे यू विल डू माइनस डेप्रिसिएशन, रिमेंबर. और जब आप नेट से ग्रॉस पे आएंगे यू विल डू प्लस डेप्रिसिएशन, सिंपल. ठीक है, अब इसकी जो फर्दर डिटेल्स हैं आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं. ठीक है,
Now, same way, when we talk about national income, all the concept which apply at domestic income, domestic product, gross domestic product, net domestic product, all these measurement also apply at national level. तो नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए प्लस एन एफ आई है, माइनस एन एफ आई है, दैट ऑल कंसेप्ट यू नो, ठीक। अब नेशनल इनकम क्या होती है? रेजिडेंट बेस्ड होती है, ठीक। नेशनल प्रोडक्ट भी क्या होगा? रेजिडेंट बेस्ड होगा। इकोनॉमी में प्रोडक्शन हुआ, चाहे बाहर इकोनॉमी के प्रोडक्शन हुआ, टेरिटरी से मतलब नहीं है। रेजिडेंट फर्म ने अगर प्रोडक्शन किया है तो दैट विल बी गोइंग टू काउंट अंडर द नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। अब नेशनल प्रोडक्ट को अगेन, उस नेशनल प्रोडक्ट मतलब नेशनल प्रोडक्शन, पूरी इकोनॉमी में नेशनल प्रोडक्शन कितना हुआ, उस नेशनल प्रोडक्शन को वी आर गोइंग टू मेजर इट अगेन ऑन ग्रॉस बेसिस एंड नेट बेसिस। अब अगेन फिर से वही बात आ जाएगी, ग्रॉस बेसिस पे करेंगे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट बेसिस पे करेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस बेसिस पे करने का मतलब कि हम नेशनल प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू ले रहे हैं, इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखी, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय रेजिडेंट, अगेन द फोकस इज रेजिडेंट। फिर वही इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। आई विल जस्ट शो यू, प्लीज सिट विथ पेन एंड पेपर and try to make notes. These are very, very important things. You are not going to find it in this format in the books. There are the things given, but not in the format which I am giving you, okay? So please jot it down, okay? So I hope this all concept is clear. Now we are going to measure this gross domestic product, this net domestic product, gross national product and net national product at two other major bases that we have studied in the previous lecture. कौन कौन सी चीजें अभी हमें मिल गई? वैसे हमें मिल गया जीडीपी, वी हैव गॉट, आई राइट इट हियर, जीडीपी बड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, ठीक। देन आई हैव गॉट एनडीपी, ठीक, एक ही एग्रीगेट। देन आई हैव गॉट जीएनपी, एक ही एग्रीगेट। एंड देन आई हैव गॉट एनएनपी, वन मोर एग्रीगेट। तो ये चार एग्रीगेट अभी हमें मिले हैं। ये चार नहीं, अभी हम इसको फर्दर बाइफर्केट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास मेजरमेंट के दो और बेसिस हैं। एक तो बेसिस है मेजरमेंट का, हमने ग्रॉस वैल्यू मेजर की और नेट वैल्यू मेजर की। एक और मेजरमेंट का बेसिस आपने पढ़ा होगा, मार्केट प्राइस पे मेजर करना और फैक्टर कॉस्ट पे मेजर करना। सो विल सी दैट, ओके। सो नाउ दिस वे विल मेजर इट ऑन टू मेजर basis that we have studied in the previous video. One is factor cost, another is market price. Factor cost आपको पता है, this is known as cost which is incurred by the producer towards the factors of production, or you can say amount paid to the factors of production. जितना पैसा factors of production को मिला, किस फॉर्म में? लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑन्टरप्रेन्योरियल आइडिया। ये आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, आपको पैसे इसके अगेंस्ट मिले, लैंड के अगेंस्ट रेंट, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। मैंने आपको ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में बहुत ही क्लियरली बता दी थी, ठीक। मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस मींस मैक्सिमम रिटेल प्राइस विच इज रिटन ऑन द प्रोडक्ट, एंड इट इज रिटन ऑन द प्रोडक्ट एमआरपी, एंड आफ्टर एमआरपी इन ब्रैकेट इट इज रिटन इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। व्हाट डज दैट मीन? इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस मीन्स दैट net indirect tax is included in that MRP, that is market price, okay? So first thing first, फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे आना है, व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू ऐड अप एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब सर एनआईटी क्यों कहते हैं? ये भी आपने बताया था, इसमें क्योंकि सब्सिडी डिडक्ट होती है। सारी बातें मैंने बताई, पिछली वीडियो को आप देख कर ही इस वीडियो को फॉलो अप करिएगा, ठीक है। अब मैं इसको मेजर करने वाला हूँ, आगे एग्रीगेट्स बनाता हूँ, ठीक। अब मैं फर्स्ट एग्रीगेट बनाने वाला हूँ, जीडीपी को मेजर कर रहा हूँ मैं फैक्टर कॉस्ट पे, तो ये एग्रीगेट आपका बन जाएगा जीडीपी, छोटा सा लिख देंगे एफसी, ठीक। जीडीपी को मैं मेजर कर रहा हूँ मार्केट प्राइस पे, तो ये इफेक्ट बन जाएगा जीडीपी एमपी। अब जीडीपी को मेजर कर रहा हूँ फैक्टर कॉस्ट पे, इसका मतलब मैं जितना भी टोटल प्रोडक्शन हुआ इंक्लूसिव और डेप्रिसिएशन इकोनॉमी के अंदर, उन सारे को मैं फैक्टर कॉस्ट मेजर कर रहा हूँ। मतलब जितना हमने उसको प्रोड्यूस करने में पेमेंट किया, किसको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक। सेम ईयर हम वही टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को मेजर कर रहे हैं, किस पे? मार्केट प्राइस पे। यानी अब हमने वन मोर सेक्टर इन्वॉल्व कर लिया। कौन सा सेक्टर इन्वॉल्व कर लिया? गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व कर लिया, यानी टैक्स का इंक्लूजन यहाँ पे हमने कर दिया, ठीक। क्योंकि हम मार्केट प्राइस मेजर कर रहे हैं, एंड एज यू नो कि डिफरेंस बस कितना होता है? डिफरेंस इज ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यही एक डिफरेंस है यहाँ पे, मैं इस पे लिख दे रहा हूँ, बाकी सब में आपको अंडरस्टूड रहेगा, ठीक। इसी तरीके से अगर हम इसको मेजर करते हैं तो इट विल बी एनडीपी एफसी, इस पे मेजर करते हैं तो इट विल बी एनडीपी एमपी, it will be GNP FC, it will be GNP MP, it will be NNP FC, and it will be NNP MP, ठीक।
कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, वेरी वेरी इजी. वन बाय वन विल सी. So these are 8 major aggregates that you have to study in the class. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. ठीक. सबकी डेफिनेशन आप खुद ही ड्रॉ अप कर सकते हैं. We'll discuss the definitions of this whole of the aggregates, 8 aggregates in the next video. So please make the notes, subscribe the channel, and I'm going to focus the previous thing which I have written. Now, okay, subscribe the channel, share it, like it, press the bell icon for further updates. Any problem you can comment down. Thank you, class.